नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे देश भर में हो रही बारिश, बाढ़ से हालातों पर। अगले कुछ दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है, कहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहां पानी जो है कम बरस रहा है, गिरावट दर्ज की गई है, सभी आज विस्तार से बात करेंगे। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक तबाही मची हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। अब नोएडा की बात की जाए तो सेक्टर 135 और 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब सबसे पहले बात करेंगे ज़्यादा बारिश वाले राज्यों की, जहां मौसम विज्ञान के अनुसार मिजोरम, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, दादर नागर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश हो रही है। अब जानते हैं मध्यम बारिश वाले वो इलाके, वो राज्य कौन से हैं जहां बारिश कम हो रही है, जिसमें मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इस बार औसत बारिश होने का अनुमान जताया गया था और वही नजर भी आ रहा है। वहीं कम बारिश की अगर जिक्र में सूची देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां कम बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन कई इलाके, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां बारिश तेज भी हुई है। अब सबसे बड़ा खतरा गुजरात में नजर आया। यहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और मतलब आने वाले दिनों में बेहद भारी बारिश अभी और हो सकती है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। अब ऑरेंज अलर्ट की अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका है और लोगों को सतर्क रहने की अब भी जरूरत है। अब येलो अलर्ट की अगर बात करें तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन वो इलाके हैं जहां पर ये अलर्ट जारी किए गए। अब बात हरियाणा की सबसे पहले करते हैं, जहां पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद कर दिए गए। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में कुछ स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। ये हरियाणा का हाल है। राजस्थान के अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बौराज झील की दीवार ढह गई, जिससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लाखों ने छतों पर जाकर अपनी जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बह गईं। मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की अब संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई है। पंजाब में पानी से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्यों में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। कल हमने देखा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार लोग किसानों के बीच पहुंचे थे पंजाब में और लोगों से बातचीत की थी। इधर मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान के हिसाब से मौसम में अब बदलाव आना आज या कल से शुरू हो जाएगा। हिमाचल के साथ लगते जिलों को छोड़कर अन्य जिलों पर फिलहाल भारी बारिश की संभावना अभी नजर नहीं आती है। ज्यादातर जगहों पर बादल छट जाएंगे और धूप भी निकलेगी, जिससे बाढ़ से जूझ रहे जिलों को थोड़ी राहत मिलने की आशंका है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 9 सितंबर से दोबारा मानसून सक्रिय हो सकता है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद 18 सितंबर तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है, जिसके बाद वर्षा का दौर थमने की उम्मीद जताई गई है। यानी कि लास्ट जो हफ्ता रहेगा सितंबर का, वहां थोड़ी सी बारिश कम होगी। पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार को पूरे राज्य को ही बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते भी नजर आए। हिमाचल में वर्षा से नंगल स्थित भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया था। ये खतरे के निशान के लगभग 1680 फीट से मात्र 2 फीट कम है, जो कि खतरा है। वहीं बीबीएमबी की अगर बात की जाए तो बांध के चारों फ्लड गेट 8 फीट तक खोल दिए गए हैं। इससे सतलुज दरिया उफान पर है और उससे सटे जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। घग्गर दरिया ने पटियाला जिले में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। प्रशासन ने करीब 63 गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। तो ये देश भर में फिलहाल
बारिश के बाद जो हालात बने वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार जाते जाते आपसे अपील कि जहां भी हैं सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा पानी में जाने से, पानी वाले इलाकों में जाने से फिलहाल बचने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और आपका सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।